हेलो जोहार। आज तारीख 8 मई दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, 7 की मौत। आईएमडी का अभी 4 दिनों का अलर्ट। झारखंड में मंगलवार शाम अचानक मौसम बदल गया। इस दौरान आंधी के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले भी गिरे और वज्रपात भी हुआ। आंधी बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 8 मई, 9 मई और 10 मई को राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ में गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में 13 मई तक आंशिक बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। पेड़ गिरने और वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जन भर घायल हो गए। रांची, पलामू और धनबाद में 2-2 की मौत हुई, जबकि कोडरमा में 1 की जान चली गई। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक तेज हवा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा 17.6 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूमि के बहरागोरा में हुई, वहीं बोकारो में कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। सबसे अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोबेन हेम्ब्रम ने जेएमएम की बगावत, झारखंड की इस सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, नामांकन किया दाखिल। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत चौथे एवं अंतिम चरण की 3 सीटों पर मंगलवार को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें राजमहल तथा दुमका एसटी तथा गोड्डा सामान्य सीट है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर नामांकन शुरू हो गया। पहले दिन झामू के बोरियो से निर्वाचित विधायक लोबेन हेम्ब्रम सहित 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। लोबेन ने पार्टी से बगावत करते हुए राजमहल सीट से निर्दलीय नामांकन किया। पहले दिन गोड्डा में भी 2 नामांकन हुआ, वहीं दुमका में पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों पर मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जांच के क्रम में इस चरण की 4 सीटों पर कुल 22 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र अवैध पाया गया, जिस कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। अब इन सीटों पर कुल 96 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। इन सीटों पर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई है। अकेले पड़े झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, राहुल ने किया किनारा, भाजपा ने पूछे सवाल। राहुल गांधी ने मंगलवार को चाईबासा और बसिया में रैलियां की, लेकिन आलमगीर को अपनी सभाओं से दूर रखा। आलमगीर आलम के सचिव संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को बेहिसाब नकदी रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को राहुल पर तंज कसने और इसे मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं देना चाहती। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने मीडिया से कहा, क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी यह बताएगी कि पार्टी के एसएलपी जो एक प्रमुख नेता है, उनके पास कहीं भी मौजूद क्यों नहीं थे? हम जानना चाहते हैं कि वह कहां छिपे हुए हैं। विवाद के बीच राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए झामुमो उम्मीदवार जोबा भांजी के लिए प्रचार किया। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सिंहभूमि प्रत्याशी जोबा भांजी और अन्य मौजूद थे। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका, अदालत ने नहीं दी बेल। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को पीडीजे की न्यायालय ने जयराम महतो व दीपक रवानी को बेल नहीं दी। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से डायरी मांगी और अगली सुनवाई तक फैसला रख लिया है। ज्ञात हो कि जयराम महतो व दिलीप रवानी पर 1 मई को नामांकन के बाद सभा के दौरान पुलिस हिरासत से भागने व सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। बता दें कि रांची के एक पुराने मामले में पुलिस ने 1 मई को बोकारो डीसी के पास नामांकन करने आए जयराम महतो को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस से सभा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह सभा के बाद वह खुद को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभा के बाद वह फरार हो गए। दरअसल रांची पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाने में साल 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी किया था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के यात्रियों को रेलवे की सौगात, दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे की ओर से झारखंड, बिहार, उड़ीसा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए नई सौगात मिली है। रेलवे की ओर से पुरी से आनंद विहार तक एक विशेष समर स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे ने उड़ीसा के पुरी से
झारखंड बिहार के साथ उत्तर प्रदेश से होते हुए नई दिल्ली तक एक विशेष समर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से कोल्हान वासियों को आनंद विहार के लिए एक अतिरिक्त ट्रेन सेवा मिलेगी। रेलवे ने इस संबंध में नोटिफिकेशन कर बताया कि यह ट्रेन जून 24 तक प्रति सोमवार को पुरी से आनंद विहार जाएगी। वहीं वापसी के समय प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार से पुरी के लिए प्रस्थान करेगी। झारखंड में जवानों से भरी बस पलटी, एक का धड़ से अलग हो गया सिर, 39 घायल। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड घाघरा कॉलेज के निकट फ्लाईओवर के पास मंगलवार को आईआरबी जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में जवान विकास भगत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 39 घायल हो गए। विकास भगत लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के बरनाथ कोचा गांव के रहने वाले थे। घायलों में जवान मोतीलाल बास्के, हिंदू मांडी, स्वाधीन हेम्ब्रम, प्रिरंजन एवं गोपाल कुमार गंभीर हैं। घायलों का प्राथमिक इलाज बगोदर ट्रामा सेंटर में किया गया। गंभीर रूप से घायल 5 जवानों को धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मोतीलाल बास्के, हिंदू मांडी को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेज दिया गया। 3 अभी धनबाद में ही भर्ती हैं। आपको बता दें कि सभी जवान एसएसटी बस पर सवार होकर चुनाव ड्यूटी के लिए गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित बस जीटी रोड के डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे विकास भगत की मौके पर ही मौत हो गई। उनका सिर धड़ से अलग हो गया। इधर घटना के बाद बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को आनन फानन में बगोदर ड्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां सभी का प्राथमिक इलाज किया गया। कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते तो दुर्घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यदि कंपनी द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने के बावजूद श्रमिक उसका उपयोग नहीं करते तो फैक्ट्री में काम के दौरान किसी श्रमिक की दुर्घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल सरायकेला के आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कर्मचारी काम के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी ओर से मुआवजे के लिए केस किया गया था। फैक्ट्री प्रबंधन को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केस किया गया था। इस मामले में सरायकेला के सिविल कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के संज्ञान लेते हुए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध फैक्ट्री प्रबंधन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 92 के तहत अदालत का संज्ञान अनुचित है, क्योंकि सुरक्षा उपयोगों में कथित खामियों को लेकर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब कर्मचारी ने खुद ही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने की बात स्वीकार की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना फैक्ट्री परिसर के भीतर हुई, इसलिए फैक्ट्री संचालक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रांची के बुढ़मू में टीएसपीसी उग्रवादी के जमावड़े की सूचना पर चला सर्च ऑपरेशन, बाइक बरामद। जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादी के जमावड़े की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। रांची एसएसपी के निर्देश पर खलारी डीएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी बुढ़मू, क्यूआरटी और झारखंड जगुआर की टीम ने यह अभियान चलाया। पुलिस की भनक लगते ही उग्रवादी ने घने जंगल और पहाड़ का लाभ उठाकर वहां से भाग निकले। पुलिस टीम ने सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उग्रवादी द्वारा प्रयुक्त एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई। बताया जा रहा है कि रांची की बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित एक जंगल में मंगलवार को टीएसपीसी के उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे और आपस में बैठक कर रहे थे। जब इस बात की सूचना रांची पुलिस और झारखंड जगुआर के अधिकारियों को मिली, तब उग्रवादी को घेर कर पकड़ने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को दूर से आता देखकर जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर उग्रवादी भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने उग्रवादियों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन उग्रवादी भागने में सफल रहे। पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छोड़ी गई एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इस बाइक का प्रयोग उग्रवादी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता था। इस बाइक को लूटा गया है। पुलिस की टीम अब भागने वाले उग्रवादी के बारे में आसपास के लोगों से सत्यापन करने का प्रयास कर रही है। झारखंड के इस इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली बंकर किए तबाह, भारी संख्या में डेटोनेटर भी मिले। झारखंड स्थित चाईबासा में नक्सली के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। बीती रात्रि पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट अभियान के सिलसिले में जनपद के गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के राजाबासत जंगल के निकट 350 पीस डेटोनेटर सहित कई अन्य सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी डेटोनेटर को ऑफ कर दिया गया है। साथ ही टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम, रेदा, कोचा, दिरुबुरी तथा राजाबासा के करीब जंगली क्षेत्र से 3 नक्सल बंकर तबाह किया गया है। साथ ही
साथ ही सर्च ऑपरेशन के चलते 340 नॉन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर, 10 इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर, 3 वॉकी टॉकी सेट, 1 पिन रॉड के साथ रिकॉइल स्प्रिंग, 1 गोला बारूद पाउच, 4 नक्सलियों की डायरी, 1 मार्क्स लेनिन माइजम बुक, 15 युद्ध कला युद्ध क्राफ्ट बुक, 1 कानू चटर्जी की जीवनी, 1 किंडल बुक रीडर, 1 कलाई घड़ी, 1 लेंस क्लीनर, 3 स्विच, 1 वायर कटर, 1 FM रेडियो, 1 कैरी बैग और पॉलिथीन सीट, 1 झारखंड वॉइस बुक, 2 पेंसिल सेल, 1 स्मॉल बैग, 5 LED लाइट बरामद किया गया है। खून के रिश्ते में शादी करने से बढ़ रहे थैलीसीमिया के मरीज। थैलीसीमिया बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह खून के रिश्ते में विवाह होना है। आपसी संबंध में विवाह होने से DNA में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिससे थैलीसीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। झारखंड में सबसे अधिक थैलीसीमिया मरीजों की संख्या ट्राइबल और मुस्लिम आबादी में देखी जा रही है। सदर अस्पताल के हेमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन बताते हैं कि जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। विवाह से पूर्व स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण हो, जिसमें लड़का व लड़की दोनों के ब्लड सैंपल की जांच हो। उन्होंने बताया कि ट्राइबल और मुस्लिम आबादी में सबसे अधिक रक्त जनित रोगों की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी, थैलीसीमिया में कम से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 ग्राम तक करना एक चुनौती होती है। इसके लिए मरीजों के हिसाब से लगातार ब्लड चढ़ाया जाता है। रांची में करीब 1000 बच्चे थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित हैं, जो निबंधित हैं। फिलहाल हर दिन रिम्स और सदर अस्पताल में करीब 80 थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों को लेकर उनके माता पिता पहुंचते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर सुविधा सदर अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चुनाव से पहले अब तक रिकॉर्ड 110 करोड़ रुपए जब्त। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य से 110 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब और ड्रग्स की रिकॉर्ड जब्ती की गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस जब्ती में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा सोमवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घरेलू सहायक के परिसर सहित कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान जब्त की गई लगभग 35 करोड़ रुपए की नकदी भी शामिल है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने न्यूज झारखंडी को बताया, लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद से झारखंड में 110 करोड़ 36 लाख रुपए की नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, झारखंड में यह अब तक की सबसे अधिक जब्ती राशि है। 2019 में नगद बरामदगी केवल 5 करोड़ रुपए थी। झारखंड में आम चुनाव 13 मई से शुरू होकर 4 चरणों में होंगे।